मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आजकल, खुद को मैनिफेस्ट क्यों करना है और ये मैनिफेस्टेशन होता क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम इन द चैनल। आई एम नीतू सिंह। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं आज बात करने वाली हूँ कि हम सभी अगर मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर भी दिए हैं तो कईयों का कहना है कि काम नहीं करता, मैं नेगेटिव ही रह जाता हूँ और हमेशा नेगेटिव थॉट आते रहते हैं। तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपने मैनिफेस्टेशन को समझा ही नहीं, या यूँ कहे कि आपको इस पे वर्क कैसे करना है आपको नहीं पता है। सपोज कीजिए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपके पास पहले से ही एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है और आप फिर से कोशिश कर रहे हो कि इसमें मैं और पानी डालूं, तो ये ग्लास ओवरफ्लो नहीं करेगी। पहले की पानी आपको पहले हटाना होगा, इसे खाली करना होगा, एम्प्टी ग्लास ऑफ वाटर आपको रखना होगा, फिर आपको इसको फुल करना है। इसको भरने के बाद आपको नया पानी मिलेगा। ठीक इसी तरह से जिस तरह से हम अगर चाहते हैं कि मेरे दिमाग में अगर पॉजिटिव थॉट्स आए, विचार ऐसे आए, मैनिफेस्टेशन मेरा वर्क करे, तो इसके लिए जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें रिप्लेस करना होगा। कहने का मतलब अपने विचारों को पूरी तरह से खाली करना होगा नेगेटिविटी से। फिर इसमें हमारे मन में, हमारे विचार में पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है, इस पर काम कैसे करना है। मान लीजिए आज से आपने डिसीजन लिया कि मुझे खुद को मैनिफेस्ट करना है एंड आई हैव टू स्टार्ट मैनिफेस्टेशन। तो इस बात पे नज़र रखना होगा कि मुझे अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मैं अपने मकसद से, अपने एम से हट रहा हूँ या हट रही हूँ। तो आखिर मुझे स्टार्ट कैसे करनी है, कब से करनी है और सीरियसली इस चीज़ को लेना है, क्योंकि आप टाइम उतना ही दे रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, लेकिन आपका काम हो नहीं पा रहा, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप तरीकों को समझें। सपोज कीजिए आपको कल से शुरू करनी है, तो आपको रात में ही सोच लेना है कि मुझे कल से अपनी मॉर्निंग कैसे रखनी है। When you are going to get up early in the morning, half an hour you have to get up and have to start to do meditation। एक मेडिटेशन करनी होगी 5 मिनट के लिए। खुद को मैनिफेस्ट करने की जो क्रिया है उसको आप स्टार्ट कर दो। फिर इसमें करना क्या है, 5 मिनट के लिए अगर आप अपनी आंखों को बंद करते हो तो फिर आप कहोगे कि मेरे अंदर बहुत सारे विचार आने लगते हैं, मैं पॉजिटिव नहीं सोच पा रही हूँ या सोच पा रहा हूँ। बिल्कुल आएंगे ही, उन विचारों को आपको वैसे ही छोड़ देना है। लेकिन आपको करना क्या है, लाइफ में आपको जो भी अचीव करना है, जो चीज़ बनना है, जो चीज़ आप पाना चाहते हो, आप उसके बारे में सोचो। आप उन चीज़ों पे पहले ध्यान दो। आपको नज़र तो रखना होगा, क्योंकि नेगेटिव वंस को अगर आपको हटाना है तो उस पर काम नहीं करना है। हटाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है। मुझे नेगेटिविटी हटानी होगी, मेरे साथ जो पास्ट दिनों में जो हुए हैं उन्हें हटा के फिर से नए नए थॉट लाने होंगे, ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मेहनत करनी है अपनी पॉजिटिव वन पे। अगर आपको लाइफ में अगर एक अच्छा टीचर बनना है, अगर अच्छा बिजनेसमैन बनना है या वुमेन बनना है, तो आप वही सोचोगे ना पूरे दिन। अगर 24 आवर्स उसी चीज़ को आप सोच रहे हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बैठ जाएगा, आपके थॉट पैटर्न में वही शामिल हो जाएगा। फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सुबह उठ के वही करना है कि मैं किस तरह से एक अच्छा बिजनेसमैन या वुमेन बन सकती हूँ, किस तरह से मैं जा रही हूँ, अपने स्टार्ट कैसे कर रही हूँ, मेरे आगे के वर्कर्स कैसे होंगे, मेरा सेटअप कैसा होगा। उन सब चीज़ों पे आप काम करोगे ना। मेरे ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, मेरे स्टाफ कैसे होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में जब आप सोचोगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, यानी आपके साथ जो भी बुरे दिन थे या हो रहे हैं, आप उनको छोड़ते जाओगे। और जब आप छोड़ना स्टार्ट कर दोगे तो वो पॉजिटिविटी आपको बहुत ही खुशी देगी। फिर उसी के साथ आप नेक्स्ट डे कर रहे हो, अगेन एंड अगेन आप रिपीट करते जा रहे हो, तो फिर आप अमेजिंग चेंजिंग देखोगे। बस यही तो है मैनिफेस्टेशन। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है, किसी ने हमें कुछ कह दिया, हम पूरे दिन ढोते रहते हैं, किसी ना किसी को कॉल लगा के बोलते हैं या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो वो हादसा एक बार हुआ, मैं फिर हम लोग रिपीट कर रहे हैं, उसको फिर रिपीट करते हैं। कोई नए नए लोग अगर आपसे मिल रहे हैं या आपके घर में आ रहे हैं, हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि यार मूड बहुत ख़राब, आपका दिन कैसा बीता, तो हम एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही ख़राब बीता, हमारे साथ ऐसा हुआ जब सुबह उठे। तो यार जब भी हम ऐसा करेंगे तो अपनी नेगेटिविटी को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, उसको रिन्यू कर दे रहे हैं। अगर कोई घाव हमारे बॉडी पे हो जाती है और बार बार उसे आप खरोचोगे, डॉक्टर हमें हमेशा सलाह देते हैं कि घाव को टच नहीं करना,
आपको याद होगा इस चीज़ को, घाव को टच नहीं करना है, उसे खरोचना नहीं है, उस पर जो भी ऑइंटमेंट हमें मिलती है उसे अप्लाई करनी है, मेडिसिन टाइम पे लेनी है। तो जब आप पूरी तरह से इस रूल रेगुलेशन को फॉलो अप करते हो तब आपकी वो घाव सही हो जाती है। इन द सेम वे यू हैव टू वर्क ऑन योर मैनिफेस्टेशन। जब आप स्टार्ट करते हो एक पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगते हो तो फिर नेगेटिविटी को हमेशा याद क्या करना। अगर एक ग्लास पानी आपके हाथ में थमा दिया जाए, वो बहुत ही हल्का है मान के चलिए, और पूरे दिन उसको पकड़ के रहिएगा, पूरे दिन होल्ड करके चलते रहो, वही ग्लास की पानी आपको धीरे धीरे भारी लगने लगेगी, बिल्कुल लगेगी ना। सेम चीज़ हम लोग करते हैं। अगर एक बंदे ने किसी ने कह दिया कुछ, हम अपने माइंड में रख लेते हैं, एक दिन 2 दिन 3 दिन उसे सोचते रहते हैं। तो सोचे ना कि ये थॉट हमें हमारे माइंड को कितना हैवी बना के रखा हुआ है। तो फिर ऐसा हम क्यों करते हैं अपने साथ। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचाता, हमारी लाइफ में कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं है, हम खुद हैं, अपने रास्ते में हम प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हैं। तो क्या करना चाहिए मैनिफेस्टेशन पे वर्क करने के लिए, हमें अपनी नेगेटिविटी को आउट करके पॉजिटिव वन को हमेशा अपने माइंड में भरते जाना है। नेक्स्ट डे फिर आप मॉर्निंग में उठोगे और ऑल डे लॉन्ग कंटिन्यूअसली यू हैव टू रिपीट दिस थॉट, मुझे बिजनेस वुमेन या मैन बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। तो आप सेम चीज़ सोचोगे ना पूरे दिन। और हमें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह मैं बताती हूँ हमारी आदत क्या होती है, हमें बनना क्या है इस पर फोकस कम देते हैं, 2% देते हैं, एंड 98% हम फोकस्ड कहाँ हो जाते हैं, हमारे साथ लोग क्या कर रहे हैं, मेरी सर्कमस्टेंसेस कैसी है, मैं किन किन लोगों के बीच हूँ, मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम है, मैं बनूँ तो कैसे बनूँ। मैंने बहुत सारे बुक्स अरेंज किए, मैंने डिग्रियाँ भी ली, बट मैं बन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम बहुत है। तो हम क्या करते हैं, हम 98% की तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की यही आदत है। लेकिन 2% लोग ऐसे होते हैं या 1% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें टारगेट करके रखना होता है अपने काम पे। द्रोणाचार्य जी ने जब अपने सारे शिष्यों को एक लकड़ी की छोटी सी चिड़िया पे निशाना लगाने के लिए कहा कि उसकी आंख को देखो, उस पर निशाना लगाना है, सबसे एक एक करके पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। किसी ने कहा कि मुझे पूरी चिड़िया दिख रही है, किसी ने कहा कि मुझे चिड़िया के आसपास के सारे चीज़ दिख रहे हैं, किसी ने कुछ। लेकिन जब उन्होंने अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है जिसे उसे भेदनी थी। तो इससे साफ साबित होता है, प्रूफ होता है कि अगर आपको कोई लक्ष्य है आपके पास तो आपको टारगेट उसी पे करना है। ये नहीं कि आपको पूरे माहौल को देखना है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी परिस्थितियाँ ऐसी है। सर्कमस्टेंसेस कैन नेवर डिफाइन यू। आपको करना क्या है, क्या चीज़ हासिल करनी है, आपकी परिस्थितियाँ नहीं बता सकती। अगर किसी बच्चे को कुछ बनना है, उसके घर में अगर बिजली नहीं भी हो, हर फैसिलिटीज़ नहीं भी अवेलेबल हो, एक झोपड़ी में भी रह रहा हो, तो वो बन के दिखा देता है। दोस्तों कभी ये चीज़ मत भूलिए कि लाइफ आपकी है, छोटी सी है, बहुत खूबसूरत है। इसको अगर जीना है, भरपूर एंजॉय करना है, तो हमेशा परिस्थितियों को दोष देना बंद करें, खुद को हमेशा पॉजिटिव रखें और हर सिचुएशन को अच्छा बनाने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ कोई नहीं खड़ा है, ना आपके आगे ना पीछे, जो आपको धकेलेगा, पुश करेगा कि आपको कुछ बनना है। अगर आपकी लाइफ खराब हुई तो सारी ज़िंदगी आपको भुगतना है, और अगर आप कुछ बन गए तो जो भी इसका स्वाद होगा वो आप ही चखोगे। तो कभी भी परिस्थितियों को ब्लेम ना करें, खुद को मैनिफेस्ट करके एक आत्म सुधार करें। और कभी भी अगर कंप्लेनिंग माइंड के पर्सन बन गए, कभी भी हमेशा एक बात को पकड़ के उसको तिल का ताड़ बनाने लगोगे, तो लोग आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना भी शुरू कर देंगे। इसलिए सेल्फ मैनिफेस्टेशन बहुत वर्क करता है। आप खुद को पॉजिटिव बनाए रखें। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगी कि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देकर आपको बताऊँगी कि क्यों और किस तरह से किस हद तक काम करता है। सो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक बहुत ही अच्छी वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।